हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिए हैं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2026 के जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपकी आज की जो क्लास है वो मैराथन क्लास है, जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। इन क्वेश्चंस में से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो है 20, लेकिन इससे कम 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा और वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टेस्ट लगाना है सभी को कमेंट्स में अपना आंसर बताना है, इससे आपकी ये प्रैक्टिस होती है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य से शुरू किया गया था? बताइए किस राज्य से शुरू किया गया था। आपको ऑप्शंस देखना है, ऑप्शंस देखते हुए तुरंत अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन पर बताना है। गुजरात, उड़ीसा, असम या राजस्थान? बताइएगा करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। आपका बिल्कुल राइट आंसर होएगा गुजरात, जो कि भारत ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं ताकि प्रदूषण कम हो और स्वच्छ ऊर्जा बढ़े। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि गगनयान मिशन किस संगठन से संबंधित है? बताइए, इसमें संगठन पूछे गए हैं कि किस संगठन से है। तो यहाँ याद रखिएगा इसरो से, जो कि गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसे इसरो लॉन्च करेगा। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बिल्कुल सुपर फास्ट की स्पीड से क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें आपका बिल्कुल कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो सके। तो वीडियो पर ऐसे ही अंत तक बने रहिए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो जो कि है आपका डॉल्फिन, जो कि क्या है, गंगा नदी के डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो शिक्षा के अधिकार से जो है अनुच्छेद 21A, जो कि क्या है, इसका उद्देश्य क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। याद रखिएगा अनुच्छेद 21A के तहत। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि ऑपरेशन दोस्त किस देश से संबंधित राहत अभियान था? किस देश से था? नेपाल, तुर्की, श्रीलंका या जापान? तो यहाँ था तुर्की, जो कि तुर्की में आए भूकंप के बाद भारत ने सहायता अभियान चलाया, जिसे ऑपरेशन दोस्त कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है जो कि भारत का सबसे लंबा पुल पूछा गया है इसमें। तो वह है डोला सदिया पुल, जो कि असम में स्थित यहाँ पुल लगभग 9.15 किलोमीटर लंबा है। ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ कितना लंबा है, 9.15, जो कि ये भी कई बार पूछ लिया जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? ये तो सभी को पता होना चाहिए, इसका आंसर सभी लोग बताइए। सभी को पता होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या महात्मा गांधी? बताइएगा किसने दिया था। तो यहाँ दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। कब दिए थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1965 में दिए थे, जो कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध के समय यहाँ नारा दिया गया था। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस बन गए। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि आपको एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टॉप 20 क्वेश्चंस तो यहाँ डिस्कस कराए जा रहे हैं, लेकिन कम से कम 50 क्वेश्चंस आपके इस वीडियो से बनेंगे। तो यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चंस बन गए। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कब दिया था? 1965 में दिए थे। क्यों दिए थे? तो कब दिए थे? भारत पाकिस्तान युद्ध के समय यह नारा दिया गया था। ठीक है, यहाँ से आपके पूरे 3 क्वेश्चंस बने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछा गया है। तो कौन सा है सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत महासागर, जो कि प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस तो एग्जाम में बिल्कुल आते ही हैं। तो संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949, 2 अक्टूबर 1950? बताइएगा कब दिया गया था। तो यहाँ दिया गया था 26 जनवरी 1949, जो कि यहाँ इस दिन संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो यहाँ कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जो कि भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान के कारण इन्हें यहाँ नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का शुद्धिकरण शरीर में कौन सा अंग करता है? बताइए, जो हमारे शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वह शरीर में कौन सा अंग करता है? हृदय, फेफड़ा, किडनी या यकृत? बताइएगा क्या होगा करेक्ट आंसर? किडनी, जो कि किडनी शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुई थी? मेट्रो ट्रेन रेल जो है वह कहाँ शुरू हुई थी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी, जो कि भारत की पहली मेट्रो सेवा कोलकाता में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए कि सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये तो। रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र या प्रेमचंद्र? बताइए क्या होगा? तो यहाँ होगा मोहम्मद इकबाल। ठीक है, यहाँ जो कि देशभक्ति गीत इकबाल द्वारा लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट पूछे गए हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी इसका आंसर बता सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बिना ऑप्शंस देखिए इसका करेक्ट आंसर कोई बता सकता है, जो कि यकृत जो कि लीवर जिसे कहा जाता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जल संरक्षण, महिला अधिकार, वन संरक्षण या शिक्षा आंदोलन? बताइएगा क्या है? तो वन संरक्षण, जो कि पेड़ों की कटाई रोकने के लिए यहाँ आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल, तो यहाँ कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है, जो कि यहाँ भारत सरकार ने किसी खेल को आधिकारिक राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है। इसमें से जितने भी आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, जो कि यहाँ क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है, तो यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय पेरिस, लंदन, वर्साइल या वॉशिंगटन? बताइएगा कहाँ है? तो यहाँ है वर्साइल में, जो कि नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी वर्साइल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछता है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, बुध या बृहस्पति? शुक्र, बिल्कुल राइट आंसर। शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे निकट माना जाता है। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया कि भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा माना जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बताइएगा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक, जो कि यहाँ भारत के शुरुआती पेमेंट बैंक में से एक है, जो डिजिटल बैंकिंग सेवा देता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ब्लैक होल की अवधारणा किससे संबंधित है? रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान या फिर भूगोल? तो यहाँ अंतरिक्ष विज्ञान से है, जो ब्लैक होल होता है वहाँ अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। ठीक है, सो ये रहे आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा, और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम।